Welcome to Study IQ. I'm Amit Varidhi Kilor. Looking at the space actually gives us a perspective about our own existence. हम जब अर्थ पे रहते हैं तो we usually are worried about very narrow interest, like religion, political ideologies, or even the things which are happening in our life, relationships, career. But once we look at the space, we actually realize that in the larger scheme of the things, we are a mere speck of a dust. Not we, the whole humanity, the whole existence itself is a mere speck of the dust. That's why it always gives a huge perspective whenever we look towards the night sky. Those millions and the billions, probably actually trillions of those stars, of those heavenly bodies, does shows us our place in our cosmos. उसी स्पेस में जो बहुत सारी सी मिलियन ट्रिलियन जो बॉडीज हैं हमारे स्पेस में, हमारे सोलर सिस्टम में एक और बॉडी होती है जिसको कहा जाता है ट्रोजन्स, स्पेसिफिकली जुपिटर ट्रोजन्स. इन जनरल इसको ट्रोजन के नाम से भी जाना जाता है. दे आर एस्ट्रॉइड्स. दे आर दोज एस्ट्रॉइड्स जो कि जुपिटर का ऑर्बिट शेयर करते हैं. मतलब कि जुपिटर जो प्लैनेट है वो जिस ऑर्बिट में सन के अराउंड घूमता है उसी ऑर्बिट में देयर आर सर्टेन एस्ट्रॉइड्स. वो जुपिटर के साथ, दे आर नॉट एसोसिएटेड विद जुपिटर, वो जुपिटर के मून्स नहीं है, पर एज एन एस्ट्रॉइड जुपिटर को ट्रेल करते रहते हैं. सो देर आर सर्टेन जो कि उसके आगे घूम रहे हैं, देन देर आर सर्टेन जो कि उसको ट्रेल कर रहे हैं. ये जो ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स होते हैं एटलीस्ट 9800 से भी ज्यादा जुपिटर ट्रोजन्स हैव बीन फाउंड टिल May 2021. यानी हमारे सोलर सिस्टम में एक ग्रह है, जुपिटर है, और उसके आजू बाजू उसी के ऑर्बिट में सन के अराउंड 9800 से ज्यादा ऐसे ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स भी घूम रहे हैं. यूजुअली एक कन्वेंशन सेट हो गई है कि जब भी जुपिटर का कोई ट्रोजन एस्ट्रॉइड आइडेंटिफाई होता है तो उसको ग्रीक मिथोलॉजी में जो ट्रोजन वॉर हुई थी उसकी किसी फिगर के ऊपर नाम कर दिया जाता है. इसकी वजह से इन सबको ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है. टोटल नंबर जो फिजिसिस्ट हैं, एस्ट्रोनॉट्स हैं, वो एस्टिमेट करते हैं कि जो ये ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स हैं जो कि 9800 आइडेंटिफाइड हैं, ये प्रॉबेबली जिनका साइज 1 किलोमीटर से भी अधिक होगा डायमीटर में, ऐसे 1 मिलियन से भी ज़्यादा है. यानी कि 10 लाख से भी अधिक ये ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स जुपिटर के ऑर्बिट में सन के अराउंड घूमते हैं. अब सवाल यह है कि जो ट्रोजन एस्ट्रॉइड है इसमें अगर एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न दो बातें ध्यान रखना. ट्रोजन एस्ट्रॉइड जब कहा जाए तो वो स्पेसिफिकली जुपिटर के एस्ट्रॉइड में कहा जाता है, और जब खाली वर्ड ट्रोजन यूज किया जाता है तो दूसरे ग्रहों के अराउंड भी जो एस्ट्रॉइड्स हैं उनको ट्रोजन कहते हैं. कैसे? मतलब ट्रोजन एस्ट्रॉइड स्पेसिफिकली रेफर्स टू दी जो कि जुपिटर के साथ को ऑर्बिट में घूम रहे हैं. इन जनरल जो वर्ड ट्रोजन है उसको यूज किया जाता है कि ऐसे कोई भी जो स्मॉलर सोलर बॉडीज हैं और सिमिलर काइंड ऑफ रिलेशनशिप में है किसी दूसरे ग्रह के साथ, उन सबको भी ट्रोजन कहा जाता है. जैसे मार्स के अराउंड भी कुछ ऐसे एस्ट्रॉइड्स हैं जो कि मार्स के ऑर्बिट में सन का चक्कर लगाते हैं, उनको मार्स ट्रोजन्स कहते हैं. सिमिलरली नेपच्यून के जो ऑर्बिटल पाथ में एस्ट्रॉइड्स घूमते हैं उनको नेपच्यून ट्रोजन्स कहते हैं. सो यू अंडरस्टैंड द रिलेशन. सो देयर इज अ प्लैनेट जो कि सन के अराउंड एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमता है. इसी ऑर्बिट में अगर कोई और रॉकी बॉडी 1-2 किलोमीटर का जिसका डायमीटर हो और उसी ऑर्बिट में सन के अराउंड घूमती है तो उसको कहा जाता है ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स. व्हेन इट कम्स टू जुपिटर उसको ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स कहते हैं. बाकी किसी कॉन्टेक्स्ट में हो तो जनरली सिर्फ ट्रोजन्स का नाम दे दिया जाता है. ये जो ट्रोजन एस्ट्रॉइड स्पेसिफिकली जुपिटर के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए कहा जाता है बिकॉज जब पहली बार कोई ट्रोजन एस्ट्रॉइड डिस्कवर हुआ था तो वो जुपिटर के ऑर्बिट में ही डिस्कवर हुआ था. एंड हेंस राइट नाउ जुपिटर करंटली हैज द मोस्ट नोन ट्रोजन्स. सो कहने का सिंपल, अगर सरलता से फिर से समराइज करें, ट्रोजन का मतलब होता है ऐसे एस्ट्रॉइड्स जो कि बेसिकली प्लैनेट्स वाले ऑर्बिट्स के अंदर घूमते हैं. जब ट्रोजन एस्ट्रॉइड वर्ड यूज होता है तो वो स्पेसिफिकली जुपिटर के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि सबसे पहले इनको जुपिटर के कॉन्टेक्स्ट में आइडेंटिफाई किया गया था. दो देयर आर अदर प्लैनेट्स आल्सो जिनके ऑर्बिट में और कुछ एस्ट्रॉइड्स हैं जिन्हें ट्रोजन्स कहा जाता है, जैसे मार्स ट्रोजन्स हो गए या फिर नेपच्यून ट्रोजन्स हो गए. इन ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स को स्टडी करने के लिए नासा एक अपना नया शिप भेज रहा है. उस शिप का नाम है लूसी. नासा इज पोइज्ड टू सेंड हिज फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू स्टडी दीज जुपिटर्स ट्रोजन्स एस्ट्रॉइड्स. उद्देश्य यह है कि हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो अप्रोक्सीमेटली उसकी जो उत्पत्ति है अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द insights, we need to identify what is the existence of life, why are we here. वो जो क्वेश्चंस हैं वो हमें कुछ अर्थ पर मिलते हैं बट कुछ बाहर स्पेस में हमारे सोलर सिस्टम में है. एंड वो स्पेस में कि उस समय हमारा
अर्थ का कंपोजिशन क्या था, एयर कैसे थी, क्यों ग्रह बने, किस चीज का, मतलब व्हाट आर दोज इवेंट्स दैट टुक अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, जिसकी वजह से हमारा सोलर सिस्टम प्रेजेंट सिचुएशंस तक पहुंचा एंड वी एक्चुअली एंडेड अप कमिंग ऑन दिस अर्थ एट दिस मोमेंट। तो ये सवाल का जवाब ढूंढने के लिए यूजुअली नासा और ऐसी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन जो है टाइम टू टाइम ऐसे प्रोब्स भेजते रहते हैं, कभी वीनस के ऊपर, कभी मार्स के ऊपर, कभी चांद के ऊपर, जुपिटर के ऊपर। इंडीड सम ऑफ देम हैव बीन सेंट बियॉन्ड द सोलर सिस्टम्स आल्सो, एंड दिस वन स्पेसिफिकली जिसका नाम है ल्यूसी, इस जो स्पेस प्रोब है इसका नाम ल्यूसी रखा गया है, जो कि जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स को स्टडी करेगा। ल्यूसी, ये ल्यूसी स्पेसिफिकली इसलिए किया गया था, द ल्यूसी एक 1974 में एक फॉसिल आइडेंटिफाई किया गया था इथियोपिया में, उस फॉसिल का नाम ल्यूसी रख दिया गया था। शी इज कंसिडर्ड द फर्स्ट वुमेन ऑफ द जीनस एस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है, उसी के नाम में, बिकॉज दिस प्रोब विल एक्चुअली फिगर आउट कि अर्थ का एग्जिस्टेंस कैसे था, एवोल्यूशन कैसे हुई, हेंस इस प्रोब को कहा जा रहा है ल्यूसी। नाउ दे विल लॉन्च, द नासा विल लॉन्च दिस प्रोब इन October 16 फ्रॉम केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन, जो कि फ्लोरिडा में है, जहां से नासा के सारे रॉकेट्स उड़ते हैं इन जनरल। मिशन का ऑब्जेक्टिव है कि ये इन्वेस्टिगेट करेगा इन्हीं रॉकी बॉडीज को विच सर्कल सन इन 2 स्वॉर्म्स, एक जुपिटर को प्रिसीड करता है, एक जुपिटर के ट्रेल बिहाइंड करता है, दो तरफ से जाते हैं, एक तो जुपिटर ट्रोजन्स इनको कहा जाता है एस्ट्रॉइड्स को। आफ्टर रिसीविंग अर्थ्स ग्रेविटी के बूस्ट से ल्यूसी विल एम्बार्क ऑन ए 12-year जर्नी, यानी कि आप 2021 में 16 अक्टूबर 2021 को लॉन्च तो हो जाएगा, बट वी विल एक्चुअली नो कि ये जुपिटर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा इन 2033। 12 साल लगेंगे इसको जुपिटर के एस्ट्रॉइड्स तक पहुंचने में। जब ये जाएगा, ये टोटल 8 एस्ट्रॉइड्स को स्टडी करेगा, एक तो जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है, एंड द 7 ट्रोजन्स, यानी कि जो जुपिटर के ऑर्बिट में सन का चक्कर लगाने लग रहे हैं। ल्यूसी जो स्पेस प्रोब है वो बेसिकली उन एस्ट्रॉइड्स के अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर तक दूर जाएगा, एंड एज द स्पेस प्रोब्स यूजुअली डू, जो इनके ऑन बोर्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस एस्ट्रॉइड्स की जियोलॉजी, उनका कंपोजिशन, मास, डेंसिटी, किस किस चीज़ से बने हैं, उनका वॉल्यूम, वो सब के सब उसको स्टडी करेंगे। ये शिप जो है लॉकहीड मार्टिन ने बनाया था, और कम से कम नहीं तो 5 स्टोरी जितना लंबा है, मतलब इट इज़ नॉट विजिबल इन द पिक्चर, बट अगर इसको देखेंगे तो इसका डायामीटर मोर देन 50 मीटर से भी अधिक है। It's a very huge probe, huge ship है basically ल्यूसी। It is the first solar powered ship है जो कि बेसिकली सन से इतनी दूर वेंचर हो रही है, एंड इट विल स्टडी द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द एस्ट्रॉइड्स टिल डन बाय द नासा। और इसकी कॉस्ट है $981 मिलियन, मतलब कि $1 बिलियन। आई डोंट अंडरस्टैंड नासा इतना पैसा लाता कहां से है बाहर एस्ट्रॉइड्स को स्टडी करने के लिए। 7,500 करोड़ का ये प्रोब है, दो आई बिलीव इट इज काइंड ऑफ चीप इफ यू थिंक अबाउट इट, क्योंकि आज नहीं, ये 12 साल तक चलेगा, राइट। आज अगर हम इसको 16 अक्टूबर को लॉन्च भी करेंगे तो कुछ नहीं तो कम से कम 12 साल, 2033 के अंदर पहली बार इसके कुछ रिजल्ट्स आने स्टार्ट होंगे, एंड टिल दैट टाइम यू विल हैव टू पे something or the other thing to the people who will be working or who will be monitoring the probe. So maybe it is worth it. And second, जो results आते हैं इससे, the insights which they give about the humanity, the existence and the evolution, I think they are absolutely worthwhile. अच्छा, ल्यूसी, इसको इसीलिए मैंने जैसे आपको बताया था, इसको ल्यूसी इसलिए नाम दिया जा रहा है क्योंकि ल्यूसी एक फॉसिल था जो कि इथियोपिया में 1974 में आइडेंटिफाई किया गया था, डिस्कवर किया गया था। दिस इज द फॉसिल विच इज कॉल्ड एज द ल्यूसी। ये काफी इंपॉर्टेंट, ह्यूमन एवोल्यूशन में काफी इंपॉर्टेंट है ल्यूसी। ये कई सारी सी सेवरल 100 पीसीज ऑफ जो फॉसिलाइज्ड बोन थी, जो कि मतलब अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ द, जिस भी इंडिविजुअल का ये फॉसिल है, जिस भी एस्ट्रेलोपिथिकस का जो है, तो सारी बोन्स तो नहीं मिल पाती हैं फॉसिल में, सो अप्रॉक्सीमेटली 40% ऑफ द बोन्स रिकवर हुई थी, और इन सबको मिला के आइडेंटिफाई किया गया कि जो ये इंडिविजुअल था, इट बिलोंग्स टू द होमिनिन स्पीशीज ऑफ द एस्ट्रेलोपिथिकस एफ्रांसिस। ठीक है, ये आइडेंटिफाई किया कि शी इज अ फीमेल, और इसका नाम जो फॉसिलाइज्ड जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इसका नाम ल्यूसी रखा। उसके बारे में भी एक इंसिडेंटल एक एनेक्डोट है कि दे वर लिसनिंग, जब उसकी ये आर्कियोलॉजी कर रहे थे, सो बीटल्स का एक गाना है ल्यूसी इन द स्काई ऑफ डायमंड्स, ऐसा कुछ है, ल्यूसी इन द स्काई ऑफ डायमंड्स ऐसा एक सॉन्ग है बीटल्स का। दे वर प्लेइंग इट वेरी लाउड व्हेन दे वर एक्चुअली एक्सकवेटिंग दिस आंसर। नेवरदलेस, तो ये जो ल्यूसी का जो ये फॉसिल था, दिस एक्चुअली बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन द अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक है, एंड सिमिलरली क्योंकि जो ये ल्यूसी प्रोब है, इसका भी मेन पर्पस अर्थ की एवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए है, तो उसी के ऑनर में उसका नाम ल्यूसी रख दिया गया है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे।